स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की नापाक साजिश के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बेगुनाहों की हत्या का सिलसिला बढ़ रहा है, आतंकवादी लगातार आतंक जम्मू कश्मीर में मचा रहे हैं, इस बीच ये मुलाकात हुई है जो कि अपने आप में बेहद अहम है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, लद्दाख में चीन की चालाकियां लगातार देखने को मिल रही हैं। लद्दाख में चीन की बढ़ती गतिविधि के बीच पूर्वी सेना के कमांडर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चीन की चालाकियों को जवाब दिया जा रहा है और हमारी सेना पूरी तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मुस्तैद है। तो पाकिस्तान और चीन जिस तरीके की नापाक साजिशें हिंदुस्तान के खिलाफ रच रहा है, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है। केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर एक्शन में है। वहीं लद्दाख पर भी अब जो बॉर्डर है चीन और भारत का, वहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग जिस तरीके से की जा रही है, जिस तरीके से आतंकवादी कश्मीर में 90 के दशक के हालात एक बार फिर से बनाना चाहते हैं, चीन और पाकिस्तान दोनों नापाक साजिशें जम्मू कश्मीर के घाटी में रच रहे हैं। अब उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लगातार जवाब दिया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार एक्शन में है। तमाम जो सेना के कमांडर हैं उनसे बातचीत उनकी लगातार हो रही है। मीटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें, इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम आवास पर ये मीटिंग हुई है। जाहिर तौर पर कैबिनेट की मीटिंग से पहले ये जो मीटिंग है बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके के हालात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और साथ ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर बने हुए हैं, उस बीच कश्मीर में सुरक्षा को लेकर बातचीत जो है वो दोनों नेताओं के बीच हुई है। तो ये मीटिंग हुई है और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के मुद्दे पर सुरक्षा एजेंसियों के साथ 6 घंटे की बड़ी बैठक की थी, जिसके बाद एक स्पेशल टीम को जम्मू कश्मीर भेजा गया है, जो इन आतंकवादियों के खिलाफ लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो सेना का जारी है, जिसमें अभी तक 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। ये भी बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ रही है। तो जिस तरीके से बीते 1 महीने में 11 गैर कश्मीरी और साथ ही कश्मीरी पंडितों की हत्या जम्मू कश्मीर में की गई है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार केंद्र सरकार की कोशिश ये है कि वहां कश्मीरी पंडित जिन्हें वहां से भगा दिया गया था, अब जो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद एक तस्वीर जम्मू कश्मीर की बदल रही है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर से जो कश्मीरी पंडित वहां से छोड़कर वापस आ गए थे, जहां उनके घर हैं, उनकी जमीनें हैं, उन्हें वापस लौटाई जाए। और इस कड़ी में लगातार केंद्र सरकार कार्य कर रही है, लेकिन अब दहशतगर्दों को जम्मू कश्मीर की ये बदलती तस्वीरें रास नहीं आ रही है। यही वजह है कि इस तरीके से अब पाकिस्तान के साथ मिलकर ये तमाम जो जम्मू कश्मीर की स्थानीय क्षेत्रीय पार्टियां हैं, फिर चाहे वो पीडीपी हो, महबूब मुफ्ती की पार्टी हो, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, ये लगातार जिस तरीके से आर्टिकल 370 का विरोध करते रहे हैं, उसे खत्म करने का विरोध करते रहे हैं, उसकी बहाली की बात इन्होंने लगातार की है। पाकिस्तान से डायलॉग किया जाए, ये लगातार महबूब मुफ्ती की ओर से कहा गया है। और अब जब जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बसाने की तमाम कोशिशें केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही हैं, तो एक बार फिर से 90 के दशक के हालात जम्मू कश्मीर में बनाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल तमाम जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम एजेंसियों को छोटे से छोटे इनपुट पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश जम्मू कश्मीर में दिए हैं। इतना ही नहीं, कश्मीर में जिस तरीके से ये पाकिस्तान से आए आतंकी, पाकिस्तान का समर्थन जाहिर तौर पर इन आतंकवादियों को मिला हुआ है। आपको बता दें, जो हत्याएं हाल ही में की गई हैं, जिस तरीके से बिहार के मजदूरों की हत्या की गई है, उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन टीआरएफ ने ली है। यानी साफ तौर पर पाकिस्तान का समर्थन इन आतंकियों को मिला हुआ है और लगातार जम्मू कश्मीर में इस तरीके से
टारगेट किलिंग अल्पसंख्यक हिंदू और सिखों पर किया जा रहा है। उनकी आईडी देखकर उनकी हत्याएं की जा रही हैं। हालात बेहद तनावपूर्ण जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बने हुए हैं। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में हालात का जायजा लेने के लिए जहां एक तरफ आर्मी चीफ मनोज मुकुंद रणवणे पहुंचे हैं और उन्होंने जम्मू कश्मीर के जो फॉरवर्ड इलाके हैं उनका दौरा किया है। तमाम हालातों का जायजा उन्होंने लिया है कि किस तरीके से वहां सुरक्षा के मद्देनजर इंतजाम किए गए हैं। कमांडरों से उनकी बातचीत हुई है। इसके अलावा इससे पहले 16 अक्टूबर को आपको बता दें, सीडीएस बिपिन रावत भी जम्मू कश्मीर के दौरा उन्होंने किया था। वहां स्थानीय कमांडरों से उनकी मुलाकात हुई थी। स्थिति का जायजा उनकी तरफ से लिया गया था। तो एक तरफ राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कश्मीर के मामले को लेकर, कश्मीर में जिस तरीके की नापाक साजिशें पाकिस्तान रच रहा है उसको लेकर बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में जो आर्मी चीफ हैं वो पहुंचे हैं। इसके अलावा सीडीएस बिपिन रावत भी दौरा कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि जिस तरीके से लद्दाख में दूसरी तरफ चीन लगातार अपनी चालाकी दिखा रहा है, लद्दाख की सीमा में लगातार घुसने की कोशिश जो है वो चीन की तरफ से की जा रही है। वहां चीन की गतिविधियां बढ़ी हैं। ये बात जो सेना के पूर्वी सेना के कमांडर हैं उनकी तरफ से जरूर कही गई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारी सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, चूंकि अब चीन को बॉर्डर से पीछे धकेलने के लिए लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो है वो मुस्तैद है। लगातार जो सेना के जवान हैं वो बॉर्डर पर मुस्तैद हैं और उनकी तरफ से ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि हमने निगरानी के लिए ड्रोन यूएवी को अब इक्विपमेंट में शामिल किया है। यानी जो आधुनिक हथियार है, आधुनिक इक्विपमेंट है, उसका इस्तेमाल भी लगातार सेना की ओर से किया गया है। जाहिर तौर पर कि रात में ये जो चीन की चालाकी है इसे ये तमाम चीन के जो सैनिक हैं वो अंजाम ना दे पाए, इसको लेकर पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के ये तमाम बड़े बयान सामने आए हैं। तो किस तरीके से हिंदुस्तान पर चीन और पाकिस्तान नजरें गड़ाए हुए हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान लगातार हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, जम्मू कश्मीर में आतंक को बढ़ावा इनकी तरफ से दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पर ध्यान रहे तो चीन अपनी चालाकी लद्दाख में दिखा रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। आपको बता दें, इससे पहले जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर और देश की सुरक्षा के मुद्दे पर बड़ी बैठक की थी, उसमें सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और तमाम जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं उनके साथ ये बैठक उनकी हुई थी, जिसमें जाहिर तौर पर फील्ड अधिकारी से लेकर केंद्रीय पुलिस बलों के प्रमुख, खुफिया एजेंसियां और पुलिस संगठन के तमाम जो अधिकारी थे वो मौजूद थे। और ये बड़ी बैठक केंद्रीय गृह मंत्री की करीब 6 घंटे तक चली है जम्मू कश्मीर के हालातों पर चर्चा करने के लिए। जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है, प्रवासी मजदूर एक बार फिर से पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं, यही तस्वीर महबूब मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला देखना चाहते थे, लेकिन उसमें ये कामयाब ना हो पाए। इसको लेकर अब तमाम सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। छोटे से छोटे इनपुट पर जांच की जाए, उस पर कार्रवाई की जाए, ये साफ निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 6 आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के राजौरी में मार गिराया गया है। अभी भी वहां सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी अभी और वहां छिपे हो सकते हैं। और इन तमाम हत्याओं को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान समर्थित ये आतंकी संगठन जिम्मेदारी ले रहे हैं, एक बार फिर से पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है। आतंक प्रायोजित पाकिस्तान एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। वहीं हिंदुस्तान की ओर से लगातार करारा जवाब दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर 24
अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच जो T20 मुकाबला होना है उसको लेकर भी अब देश में एक नई बहस छिड़ती दिखाई दे रही है। अब AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ सेना हमारी जवान जो है सीमा पर वो शहीद हो रहे हैं, तो अब ये जो मैच है ये रद्द करना चाहिए। आखिर भारत खेलेगा क्या क्रिकेट, ये सवाल उनकी तरफ से क्या क्या है। हालांकि जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा है कि T20 मुकाबले पर एक बार फिर से विचार होना चाहिए। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक साजिश, जिस पर न सिर्फ केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजरें गड़ी हुई हैं, NIA लगातार इन आतंकवादियों के जो इन्हें कहीं ना कहीं पनाह देने का काम कर रहे हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, बल्कि दूसरी तरफ तमाम जो खुफिया एजेंसियां हैं और साथ ही सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट पर हैं और इन आतंकवादियों को जवाब देने का बखूबी तरीके से काम कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।